हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जीएस की अगली वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आज हम आगे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, व्यू दीजिए, जिससे हमको एक साहस बनता है। हम उसको अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखलाओं को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से संग्रहित करके लाते हैं। इसलिए इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। देखिए, जीएस का प्रश्न है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? तो पहला प्रश्न का उत्तर ए है, देवप्रयाग। दूसरा देखें, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती? कोसी नदी। अरुण नदी के नाम से सबसे पहले जानी जाती थी कोसी नदी। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? बालीगंज। कोलकाता का बालीगंज में सबसे पहले कागज उद्योग का सफल कारखाना 1870 में लगाया गया था। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, रानीपेट, तमिलनाडु। भारत एक धनी देश है, किंतु इसके निवासी निर्धन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है? यह डॉक्टर बीरा एंस्टे का है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1769 ईस्वी में की गई। इसके प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? तो जेम्स रेनेल। क्या नाम था उनका? जेम्स रेनेल। निम्न में से कौन सा नगर नगरीय छाया क्षेत्र नहीं दर्शाता है? मुंबई। स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो स्थान सियाचिन क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर जिसको कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर निम्न में से कौन सा है? तो उस नगर का नाम है ल्हासा। क्या नगर है? ल्हासा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ल्हासा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बनता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा पर। किस पर? नर्मदा पर। हाइड्रिला क्या है? एक जलीय पौधा है। वह स्थान जहां किसी जीवधारी के पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो कहलाता है आवास। क्या कहलाता है? आवास। किसी भी आवास का वह भाग जो किसी जीव विशेष के लिए अति उपयुक्त है उसे कहते हैं सूक्ष्मवास। क्या कहते हैं? सूक्ष्मवास। दो जीवों के बीच सहवास जिसमें दोनों पक्ष लाभान्वित हो जाता है, दोनों पक्ष लाभान्वित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। और जो लाभ उठाते हैं उन जीवों को सहजीवी कहा जाता है। गिद्ध क्या है? तो गिद्ध जो है एक अपमार्जक। कैसा है? एक अपमार्जक है, सफाई करने वाला है। निम्न में से कौन सा कारक आभास का जैविक अवयव नहीं है? आभास का जैविक अवयव नहीं है। तापमान। आभास का जैविक अवयव नहीं है। प्लाज्मोडियम व टेपवर्म कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। प्लाज्मोडियम या टेपवर्म माने जिसको आप पेट का कछुआ कहते हो, पेट का कछुआ भी आप लोग कहते हो, उसे वो परजीवी होता है।
प्राकृतिक परिस्थितियों में संक्रमण करने वाले जीवों के एक समूह को क्या कहा जाता है? उन्हें हम उसमें हम जाति कहते हैं। सॉरी, संघ नहीं कहते, जाति कहते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में संकरण करने वाले जीवों के एक समूह को हम जाति कहते हैं, उसी जाति का जीव। पक्षी का विभेदित लक्षण है। पक्षी का विभेदित लक्षण, परों की उपस्थिति। संसार में पक्षियों की जातियों की संख्या लगभग 8,600 वर्तमान में ज़्यादा हो चुकी है। ये पहले का प्रश्न है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए, इसको करंट अफेयर के आधार पर रखा जाए। भारत में पक्षियों की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 1200 जातियां पाई जाती हैं। बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी क्या है? जोंक होता है। जोंक एक बाह्य परजीवी होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरबेल, अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। अमरजेल एक परजीवी है। चील एक अपमार्जक है। चील क्या है? एक अपमार्जक है। भारत में पक्षियों की लगभग कितनी प्रवासी जातियां मिलती हैं? तो 300 पक्षियों की लगभग 300। उस पक्षी का नाम जो चरती है भैंसों के पीछे पीछे अथवा उसकी सवारी करता हुआ पाया जाता है, उस पक्षी का नाम जो चरती हुई भैंसों के पीछे पीछे अथवा उसकी सवारी करता है, मैंने ऊपर बैठा रहता है, एग्रेट पक्षी कहते हैं। नीडीफ्यूगस पक्षी, नीडीफ्यूगस पक्षी एक मुर्गी होती है जो नीडीफ्यूगस में आती है। एक दूसरे के सहभागी नहीं है। मनुष्य तथा मलेरिया परजीवी एक दूसरे के सहभागी नहीं होते हैं। परजीवी का उदाहरण क्या है? मलेरिया रोगाणु, मलेरिया जो होता है परजीवी का उदाहरण। बाघ एवं हिरण क्रमशः परभक्षी एवं शिकार हैं। घोंसले का परजीवी किसे कहा जाता है? घोंसले का परजीवी कोयल को, कोयल को घोंसले का परजीवी कहते हैं। समुद्री तटों के पास पक्षियों की स्पीसीज की संख्या कम होती है क्योंकि वहां पारिस्थितिकीय कर्मता कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, बेलामेन उतक किस पौधे की जड़ में पाया जाता है? बेलामेन उतक आर्किड में, आर्किड पौधे की जड़ में बेलामेन पाया जाता है। बेलामेन। किसी जलीय पौधे में आप किस लक्षण की अपेक्षा करते हैं? वाई कोष का। गिरगिट क्या होता है? एक सरीसृप होता है। गिरगिट एक सरीसृप पौधा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज लंबी सीरीज हमने बनाया है क्वेश्चन की और आपको लंबी सीरीज देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाले पौधे कहलाते हैं। जल की कमी वाले में मरुद्भिद, जैसे राजस्थान में मरुद्भिद कहलाते हैं। गिल पाए जाते हैं। गिल मछली में, गिल्स मछली में पाया जाता है। जैसे सांस लेती है, ऑक्सीजन को सोख लेती हैं जल के अंदर से। निम्न में से कौन सा प्राणी विलुप्त है? कौन सा प्राणी विलुप्त होता है? तो निम्न में से कौन सा प्राणी विलुप्त होता है? डोडो। कौन सा प्राणी विलुप्त है? डोडो। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था। गर्तिक रंध्र पाए जाते हैं। गर्तिक रंध्र माने जो छिद्र होते हैं, मरुद्भिद पौधे में पाए जाते हैं। ऐसे छिद्र होते हैं जो पानी सोखने की क्षमता रखते हैं, जिससे जो ज्यादा दिन तक वह पानी अपने अंदर बनाए रखते हैं। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। ऊंट के कुबड़ में वसा संचित होती है। और ऊंट आप जानते हो कि रेगिस्तान का जहाज होता है और ऊंट बहुत दिनों तक अपने शरीर के अंदर इतना पानी रख लेता है कि जो है बहुत दिनों तक वो रेगिस्तान में चल सकता है।
मॉरिशस और तटीय अफ्रीका से लुप्त होने वाला पक्षी, तटीय अफ्रीका से क्या कहते हैं उसे? मॉरिशस और तटीय अफ्रीका से लुप्त होने वाला पक्षी क्या है? मॉरिशस और तटीय अफ्रीका से डोडो। क्या है? डोडो, डोडो पक्षी। नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं, नागफनी के कांटे पत्ती के, तने के, पुष्प के, फल के। तो नागफनी के जो कांटे होते हैं वो पत्ती के रूपांतरण होते हैं, पत्तियों में से निकलता है। त्वचा का रंग परिवर्तन करने में सक्षम है गिरगिट। निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? नागफनी, आप सभी जानते हैं। स्विम ब्लैडर मिलता है मछली में, स्विम ब्लैडर, तैरने वाला जो गुब्बारा होता है वो मछली के अंदर मिलता है, और मछलियों में स्विम ब्लैडर होता है। अग्रपाद उड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद, अग्रपाद मानी अगला जो पैर होता है वो उड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। मछली में, कबूतर में, छिपकली में कि व्हेल में? कबूतर में उड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं ना, तो कबूतर में अग्रपाद उड़ने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। शीतवास करते हैं, शीतवास, ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतु शीतवास करते हैं। मनुष्य के किस क्रियाकलाप ने अन्य जीवों के वास स्थानों को नष्ट किया है? जंगल व वनों की कटाई करने से, समुद्रों का दोहन करने से, जल व भूमि को प्रदूषित करने से। ये तीनों कारण हैं, तीनों कारण हैं उपयुक्त, तो सभी क्वेश्चन सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। मछलियों में श्वसन के लिए उपयुक्त अंग होते हैं, मछलियों में गलफड़े होते हैं। किस जंतु की त्वचा सूखी होती है? ऊंट की। सूखी किसकी होती है? ऊंट की। कोशिका की खोज की जाती, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कास्ट में कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, इसलिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाते हैं केंद्रक। पैतृक लक्षणों संतानों में ले जाते हैं केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति होती है अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। वनस्पति कोशिकाओं की जीव द्रव्य कला की प्रकृति अर्धपारगम्य होती है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है? राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है, पौधों में जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु व नीलहरित शैवाल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सबसे अधिक हरित लवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इसमें पेलिसेट पेरेनकाइमा ऊतक में। पेलिसेट, ध्यान दें, पेलिसेट पेरेनकाइमा ऊतक में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। पेलिसेट पेरेनकाइमा में। कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये तो आप जानते हैं, ऊर्जा गृह ऊपर बताया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन। क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए या प्रोटीन भाग लेते हैं। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का अनुपात होता है। ध्यान दें, केंद्रिका में प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5% पाया जाता है केंद्रिका के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है।
इस प्रकार से हमने आपके सामने लंबी वीडियो को रखा है। अगले दिन जो है फिर लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल।